रात्र में माता की चौकी कैसे लगाएंगे, चलिए आज देखते हैं इस वीडियो को। मैंने अपने घर में माता की चौकी किस तरह से सजाया है, इसी को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले चौकी लगाने के लिए आपको सबसे पहले स्नान करके पवित्र हो जाना है और पूजा के स्थान को गंगा जल के छींटे मार के शुद्ध कर लेना है। फिर पूजा के स्थान पर चौकी रखें, उस पर लाल कपड़े बिछाएं, फिर उस पर अक्षत से 9 कोने बनाकर ही माता की तस्वीर रखेंगे। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, इसीलिए नवरात्र में कलश पूजा की विशेष ही महत्व है और कलश पूजा की जाती है। कलश में गंगा जल भरकर उसमें दुर्वा, अक्षत, हल्दी, इत्र, सिक्का और सुपारी रखेंगे। उस पर मौली बांधकर, आम के पत्ते उस पर रखकर, नारियल पर भी मौली बांधकर, लाल चुन्नी से नारियल को लपेट करके कलश के ऊपर में रख देंगे। अब कलश के ऊपर में हम माला पहना देंगे और जो कलश है उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए या टीका लगा दीजिए बिंदी जैसा, या स्वस्तिक बनाइए, माला पहनाइए। तो अब कलश हमारा पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं इधर अखंड ज्योत के लिए। अखंड ज्योत के लिए हमें जहाँ ज्योत जलाएंगे उसके नीचे में विधान है क्या चावल के ढेर पर ही दीपक को जलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर प्लेट रखकर उस पर अखंड ज्योत रखी हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 9 चावल के ढेर हैं। यह 9 ग्रह को दर्शाता है, इसलिए चावल के 9 ढेर बना करके यहाँ पर पूजन करने का विधान है। एक कोने में आप एक पान के पत्ते पर गणेश जी का आह्वान करके, सुपारी में ही मूली लपेट करके गणेश जी का आह्वान करके आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को माना जाता है। गणेश जी के पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो गणेश जी का आह्वान करेंगे हम और गणेश जी का भी पूजन करेंगे। माता रानी का श्रृंगार करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, जितना भी ज्वेलरी है, टीका, नथिया, कान का जो भी आप पहना सकते हैं उनका अच्छी तरह से श्रृंगार कीजिए। सबसे अंत में उनको चुनरी से उनका श्रृंगार को पूरा कीजिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार कर लिए हैं, चुनरी उनको अर्पण करके उनका ड्रेस बना लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर पान, सुपारी, लौंग, बतासे माता रानी को अर्पण कर रहे हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले पान, सुपारी, लौंग, इलायची गणेश जी को अर्पण करेंगे, फिर दुर्गा माता को अर्पण करेंगे, फिर कलश पूजा के लिए, कलश के लिए यहाँ पर जहाँ पर हम लोग 9 चावल का ढेर बनाए हैं वहाँ पर भी रख करके पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा जो भी आप श्रद्धा के अनुसार चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, पूजा के दौरान आप माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर माता रानी का जब हम पूजा कर लेंगे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ पूजा करने के बाद उनको फल भोग लगाएंगे। फल में आप जो भी मौसमी फल है, केला, सेब, जो भी फल आप चढ़ाना चाहते हैं माता रानी को वो चढ़ाएंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि उनको खट्टा फल नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं माता रानी को पान पर लौंग, इलायची, सुपारी उनको अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद आप माता रानी को फूल अर्पण कीजिए। जो भी फूल आपको मिलता है ताज़े फूल से माता रानी का श्रृंगार कीजिए। उनको कमल के फूलों का माला पहनाइए और ताज़े फूल से पूजा कीजिए। उनको मिठाई अपने हाथों से बना करके भोग लगाइए, फल अर्पण कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस तिलक से आप माता रानी को कुमकुम लगाते हैं, तिलक करते हैं, उससे अपने भी माथे पर तिलक कीजिए। परिवार के जो घर के लोग सदस्य हैं उनके माथे पर भी तिलक कर दीजिए। माता रानी को केले का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, तो माता रानी को केले का भोग लगाइए, सेब का भोग लगाइए। और भी मौसमी फल अगर आप लाए हैं और उनको भोग लगाते हैं तो मौसमी फल के साथ उनको भोग लगाइए। गुड़हल का फूल माता रानी को बहुत ही पसंद है, इसलिए गुड़हल का फूल उन्हें अवश्य अर्पण कीजिए। सादा गुड़हल का फूल, लाल गुड़हल का फूल, अपराजिता का पुष्प माता रानी को बहुत ही प्रिय है। तो आप इस तरह के पान, फूल से माता रानी को पूजा कीजिए। उनको मिठाई चढ़ाइए। जो भी आप मिष्ठान लाए हैं या बनाए हैं उनको प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद
अब अखंड ज्योत जो हम लोग जलाए हैं उसके लिए संकल्प लेंगे। हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे कि हे माता रानी, मैं आपके लिए 9 दिनों के लिए संकल्प ले रही हूँ कि आपके समक्ष 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाऊंगी, दीपक को बुझने नहीं दूंगी। आप इसमें मेरा सहयोग कीजिए और मेरे इस अखंड ज्योत को स्वीकार कीजिए। यह बोल करके हम लोग वहाँ पर जल दीपक के पास छोड़ देंगे। सबसे अंत में माता रानी को श्रृंगार की वस्तु अवश्य चढ़ाइए। अष्टदिन में मेकअप का पूरा सामान के साथ माता रानी को चढ़ता है गौरी स्वरूप को। और पहले दिन में आप चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और अलता, इतना चीज़ जरूर पहला दिन ही रखिए और इसको आप अपने में प्रयोग करेंगे। तो माता रानी को श्रृंगार का वस्तु भी, सुहाग का सामान भी आज अवश्य चढ़ाइए पहला दिन ही। तो इस तरह से हम माता रानी को सुहाग का सामग्री अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद एक घी का दीपक भी अलग से जला लेंगे हम लोग पूजा के समय। नियम है 2 दीपक का। तो ये तो अखंड ज्योत हो गया जो जलते रहेगा। और एक दीपक हम लोग चूँकि कलशा पर रखना चाहिए तो कलशा पर नहीं रखेंगे, गिरने उड़ने का डर रहता है, तो कलशा के बगल में ही एक दीपक जला करके और उनको जलते हुए छोड़ देंगे जब तक पूजा उजा रहे होगा, जलेगा, उसके बाद वह बुझ भी जाएगा तो कोई बात नहीं। और जो इधर संकल्प लिए हैं अखंड ज्योत का, यह अखंड ज्योत हमारा जलते रहना चाहिए, यह नहीं बुझना चाहिए। और जो दूसरा बात जलाएंगे हम साइड में घी का बाती कलश के लिए, तो उस बाती को जो जलाएंगे तो वो बुझ भी, उसमें हम रुई का बाती ही देते हैं और इस तरह से जला लेते हैं कलश के लिए दीप प्रज्वलित किए। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्रसाद वगैरह जो है सो माता रानी को भोग लगाए। फिर माता रानी को एक साथ सारे फल फूल, मिठाई, ड्राई फ्रूट सब डाल करके एक माता रानी को भोग लगाइए। उनको स्पर्श करा करके जहाँ भी स्पेस है आपको नीचे में वहाँ रख दीजिए। तो पूजा हम लोगों का फल फूल, धूप, दीप से माता रानी का पूजा कर लिए। अब यहाँ पर जो है सो हम लोग आरती की तैयारी कर रहे हैं। आरती के लिए एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। घी का जोड़ा बाती लेंगे और लौंग जोड़ा लेंगे जो घी में पूरी तरह से डुबा करके, उसके बाद हम लोग एक कपूर डालेंगे, एक कपूर की टिकिया डालेंगे और अब हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के लिए थाली में आप स्वस्तिक बना लीजिए, फूल छीट दीजिए, कुछ भी प्लेन नहीं रखना है। तो इस तरह से हम लोग अब आरती कर लेंगे। आरती आपको जो भी गाना है माता रानी का वह आरती गाइए और माता रानी का नियम से आरती, पूजा के बाद आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे। आरती हमें दोनों टाइम करना है। पहले दिन जो हम चौकी लगाएंगे उस दिन जो हम पहले सुबह में पूजा करेंगे तब आरती कर रहे हैं, उसके बाद फिर शाम में भी आरती करेंगे। प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों समय हमें माता रानी का आरती करना है, धूप दीप से पूजा करना है, पूरे घर में धूप दीप घुमाना है। बहुत ही अच्छा लगेगा, आप एक बार करके देखिए, पूरे घर का माहौल ही एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे लगेगा माता रानी साक्षात हमारे घर में विराजमान है। तो हम तो इस तरह से साधारण तरह से पूजा कर लेते हैं घर में, इसमें किसी आचार्य की ज़रूरत नहीं है। आप बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, ज़रूर कराइए। और मैं जैसे एकदम बिल्कुल ही साधारण तरीके से करती हूँ, तो इस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से हम माता की चौकी लगाए और 9 दिनों तक अखंड ज्योत के साथ माता की सेवा करते हैं और माता रानी से हमेशा दुआ करते हैं सभी स्वस्थ रहें और साथ में हम लोग भी स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखने वाले भी स्वस्थ रहें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक सभी कोई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।